सो वेलकम फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इक्विवेलेंट सर्किट कैलकुलेशन, और उसमें हमें डिस्कस करना था अलॉन्ग विद सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। हमें कुछ ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हो जाते हैं जहाँ पर हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हम फॉर्मूला जानते हैं, जो हमें 12 से लेके पढ़ाया गया, उनसे कई बार वो फॉर्मूले नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे केस में हम वहाँ पे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो चूंकि सीरीज और पैरेलल भी मैंने इंक्लूड किया, तो ये लास्ट लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, तो मैंने वहाँ पर केवल डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करा के खत्म स्टॉप कर दिया था। तो इस लेक्चर में मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, और देन हम लोग को एक न्यूमेरिकल करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सो फ्रेंड्स, हम आगे हैं लेक्चर मोड में और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है फ्रॉम फ्रॉम वेयर फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा मीन्स मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टार हमारा क्या होगा, गिवन होगा, और डेल्टा क्या होगा, टू बी ऑब्टेन, हमें डेल्टा निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहले तो ये प्रोसेस का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। मैं यहाँ पे प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ जो है आपकी बुक में बहुत अच्छे से समझा के डिराइव कर किया गया है, तो वो डेरिवेशन हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको ये स्टार डेल्टा ट्रांसलेशन के की थ्योरी समझाना, उसका न्यूमेरिकल लगवाना, उसके फॉर्मूले को याद करना, समझाना, ये हमारा उद्देश्य है। मैं मानता हूँ, तो इस तरह से मैं चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई स्टार नेटवर्क है जो इस प्रकार है। ठीक है, हमारे पास एक स्टार नेटवर्क है जो मान लेते हैं कि इस प्रकार से है। मान लेते हैं कि इसको मैंने RX कह दिया, इस वाले को RY कह दिया, इस वाले को RZ। और हमें करना क्या है कि हमें इस स्टार का डेल्टा इक्विवेलेंट निकालना है। तो दोस्तों देखो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़े तो आप ये ऐसा ही एक रफ वर्क कर लेना। अगर ऐसा कर लोगे तो कभी आप गलती शायद ना करो, क्योंकि जो फॉर्मूला इस तरीके से मैं बताने वाला हूँ, वो तरीका से फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, कहीं पर कोई कष्ट नहीं होगा। चलिए, तो ये जो कंटिन्यूअस लाइन से मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है स्टार, तो वो क्या है, वो गिवन क्वांटिटी है या गिवन फिगर है, और जो डॉटेड ड्रॉ किया है वो क्या है, वो टू बी ऑब्टेन्ड है। तो डेल्टा हमको पता करना है। तो सपोज कर लेते हैं डेल्टा की इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, और इस ब्रांच का मान लेते हैं कि R3। तो अगर हमें डेल्टा गिवन है और स्टार निकालना है, या स्टार गिवन है डेल्टा निकालना है, तो हम मानेंगे कि RX RY RZ हमारा गिवन क्वांटिटी है, और R1 R2 R3 हम लोग कैलकुलेट करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले फार्मूला याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, R1 क्या होगा और R2 क्या होगा और R3 क्या होगा, हम लोगों को यही जानने की कोशिश करनी है। ध्यान दीजिएगा, आपको R1 निकालना है या R2 निकालना है या R3 निकालना है, तीनों में से किसी को आप कैलकुलेट करें। आप तो जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर, उसका जो न्यूमरेटर होगा वो कॉमन होगा, RX इंटू RY प्लस RY इंटू RZ प्लस RZ इंटू RX। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, RX RY प्लस RY RZ प्लस RZ RX, ये आपका हो जाएगा न्यूमरेटर। और ये मेरे ख्याल से जब ये तीनों में होना है, तो क्यों ना हम इन तीनों को एक साथ ही लिख लें, ताकि आपको भी लगे कि ये चीज़ कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, RX RY प्लस RY RZ प्लस RZ RX, और यहाँ भी हो जाएगा आपका RX RY प्लस RY RZ प्लस RZ RX। ये आपको तीनों निकालेंगे, चाहे आप RX निकालें, चाहे आप R1 निकालें, चाहे R2 निकालें, चाहे R3 निकालें, तीनों के फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर होगा वो कॉमन होगा, और यही होगा RX RY प्लस RY RZ प्लस RZ। क्लियर?
अच्छा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहीं पे थोड़ा सा ट्रिक है याद करने का कि अगर आपको R1 निकालना होगा तो आपको R1 के जस्ट अपोजिट में जो स्टार का गिवन एलिमेंट होगा उसी से आपको डिवाइड करना होगा। आपको R1 निकालना होगा तो आपको RZ से डिवाइड करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे RZ से डिवाइड कर देता हूँ। आपको R2 निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट कौन है, RX है, तो आपको यहाँ पे RX से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर R3 निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, इसके वजह कौन है, RY है, तो आप यहाँ पे RY से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है और बहुत ही इजीली इसको हम रिमेंबर कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़े से बात आते हैं कुछ हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स पर। तो देखो दोस्तों, याद करना बहुत ही आसान है, आप इसको याद करिएगा और इस ट्रिक को यूज करके आप फटाफट न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, चाहे वो वैल्यूज RX, RY, RZ इक्वल दी हो और या अलग अलग दी हो। मैं दोनों एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए तो जितने एग्जांपल्स में चलते हैं, चलिए लेट अस हैव एन एग्जांपल। ओके, चलिए तो सपोज करते हैं कि हमारे पास ये ऐसा कोई स्टार गिवन है और मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ये आपने स्टार ड्रॉ कर लिया और मान लेते हैं कि ये वैल्यू, मान लेते हैं कि 3 गिवन है, ये वैल्यू 4 गिवन है, ये वैल्यू 5 गिवन है और किसी ने कहा भाई इसका हम लोगों को क्या करना है, डेल्टा इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो चलो मैंने यहाँ पे डेल्टा भी बना लिया और ये हमारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, मैंने छोटे छोटे सिंबॉलिकली बना दिए हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए ये रेजिस्टर्स लिए, अब मैंने बताया चाहे आपको ये वैल्यू निकालनी हो, चाहे ये वैल्यू निकालनी हो, चाहे ये वैल्यू निकालनी हो, लास्ट डायग्राम से आप देख रहे होंगे R1 निकालना हो, चाहे R2 निकालना हो, चाहे R3 निकालना हो, आपका जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, RX RY प्लस RY RZ प्लस RZ RX, यानी कि 3 इंटू 4 12 प्लस 5 इंटू 4 यानी क्या है 12 हो गया, प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 5 इंटू 3 15, ये कितना हो गया भाई 20 प्लस 15 35 प्लस 2 37 प्लस 10 47, ठीक है, 20 10 30 40 7, ओके ठीक है। तो ये हो गया आपका 47, 20 30 40 एंड 47। तो ये हो जाएगा 47 न्यूमरेटर में, 47 न्यूमरेटर में और 47 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर क्या होगा वो देखा जाए तो अगर आपको यहाँ वाली ब्रांच निकालनी होती है यानी कि R1 निकालना होता है तो क्या करेंगे आप 5 डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं। ये वाली ब्रांच निकालनी हो तो क्या करते हैं आप 3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, चलिए मैंने 3 डिवाइड किया। ये वाली ब्रांच निकालनी होती है तो क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 डिवाइड कर लिया। तो ये हमारा डेल्टा इक्विवेलेंट मिल गया किसका, इस गिवन स्टार का डेल्टा इक्विवेलेंट हो गया। यानी अगर हमारा स्टार 3 4 और 5 ये दिया हुआ है तो हमारा डेल्टा में देखिए सीक्वेंस ध्यान दीजिएगा, हमारा डेल्टा कितने हो जाएगा 47/5 का, 47/3 एंड 47/, ये हमारा। आप एक बात को ध्यान रखो, एक और देखो यहाँ पे हमारा चूंकि स्टार जो गिवन है वो अनबैलेंस स्टार है। अच्छा अनबैलेंस कैसे है, क्योंकि हर एक फेज का जो इम्पीडेंस है या जो प्रतिबाधा है या जो प्रतिरोध है वो क्या है अलग अलग गिवन है, इसलिए ये अनबैलेंस स्टार है। तो अगर स्टार हमारा अनबैलेंस हुआ तो हमारा जो डेल्टा बना वो भी कैसा बना, अनबैलेंस, 47/5 47/4 47/6, ठीक है। तो अनबैलेंस स्टार होगा तो अनबैलेंस डेल्टा भी बनेगा। चलिए अच्छा एक एग्जांपल बैलेंस से लेके कर लेते हैं। चलिए देखिए अच्छा सवाल है, दो सवाल यहाँ से करेंगे हम। चलिए मान लीजिए हमारे पास अगर ये स्टार होता और ये स्टार सारे स्टार के जो ब्रांच है वो 30 30 होती, ठीक है। तो ऐसे केस में आप डेल्टा की कोई ब्रांच निकालते, चाहे आप R1 निकाल लो, चाहे आप R2 निकालो, चाहे आप R3 निकालो, सबकी वैल्यू आपकी सेम आती है। और आती कितनी देखो, मान लो हमको ये वाली ब्रांच निकालनी है, ये R1 है, ये वाली कौन सी है, ये R2 है, ये वाली कौन सी है, R3 है। तो कोई एक ब्रांच निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि न्यूमरेटर तो कॉमन होगा, तो 900 यहाँ से जाएगा, 900 यहाँ से जाएगा, 900 यहाँ से जाएगा, कितना जाएगा, सभी में आएगा आपका 2700, यहाँ भी आ जाएगा 2700, यहाँ भी आ जाएगा 2700, डिवाइड बाई कौन सी ब्रांच, अपोजिट ब्रांच। तो अगर ये वैल्यू निकालनी है तो आपको 30 डिवाइड करना पड़ेगा,
ये वैल्यू निकालनी है तो इस वाले 30 से करना पड़ेगा, ये वाली निकालनी है तो इस वाले 30 से करना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है, सब तो 30 डिवाइड कर रहा है, बैलेंस स्टार है। ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा यहाँ देखिए, ये कितना आ जाएगा 90। ठीक है, ये भी 90 और ये भी 90। तो देखिए अगर आपका 30 का स्टार था तो 90 का डेल्टा बना। हुआ क्या, पर फेज इम्पीडेंस 3 टाइम्स हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही ध्यान दीजिएगा। ये आपके एग्जाम में लोग पूछते हैं कि अगर हमारे पास कोई बैलेंस स्टार है और उसे बैलेंस डेल्टा में कनेक्ट किया जाएगा तो पर फेज इम्पीडेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आंसर क्या है, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा या 3 टाइम्स हो जाएगा। यही सवाल जब मैंने आपको डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्म करवाया था तो बताया था क्या हो जाता है, जब आप बैलेंस डेल्टा को बैलेंस स्टार में कन्वर्ट करते हो तो आपका जो पर फेज इम्पीडेंस है वो 1/3 रह जाता है, 1/3 गुना हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। दूसरी चीज, अगर कोई ये पूछे कि भाई अगर हमने स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर दिया तो ये बताइए टोटल इम्पीडेंस पे या नेटवर्क के इम्पीडेंस पर या इक्विवेलेंट इम्पीडेंस पर क्या फर्क पड़ता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जो ही फर्क पड़ना होगा पर फेज इम्पीडेंस पर पड़ जाएगा। हर एक फेज का इम्पीडेंस हो सकता है स्टार से डेल्टा में जाने पर या डेल्टा से स्टार में आने पर, लेकिन कंप्लीट जो सिस्टम का इम्पीडेंस है दैट रिमेन्स एग्जैक्टली सेम। चलिए एक बार इसको भी यहाँ से समझ लेते हैं। हालांकि बात तो यही सब समझ सकती है कि देखिए अगर मान लीजिए ये स्टार है, ध्यान दीजिए जो मैंने सवाल किया अभी उस सवाल में क्या था कि हमारे पास जो स्टार था वो 30 का था और जो हमारा डेल्टा बना वो कितने का बन गया, 90 और 90 का बना। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये दोनों जो सिस्टम्स हैं, ये दोनों जो सिस्टम हैं वो कैसे हैं, वो दोनों इक्विवेलेंट हैं, सेम है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखिए ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा मान लीजिए हम इसकी इक्विवेलेंस को चेक ही कर लेते हैं, चलिए तो अगर इक्विवेलेंस, अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो आर ए बी स्टार बराबर होना चाहिए आर ए बी डेल्टा, यानी ए और बी के बीच जितना इम्पीडेंस स्टार में आ रहा है उतना ही डेल्टा में है। सिमिलरली आप लोग 2 स्टेप और कर लीजिएगा, ये चलिए असाइनमेंट समझ लीजिए कि आप क्या करिए, सॉरी आप क्या करेंगे, आप आर बी सी स्टार बराबर आर बी सी डेल्टा चेक कर लीजिएगा, आर सी ए स्टार इज इक्वल टू आर सी ए स्टार इज इक्वल टू आर सी ए डेल्टा चेक कर लीजिएगा। और एक तो मैं चेक करके दिखाई दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आर ए बी स्टार, अब स्टार में अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का आपको इम्पीडेंस निकालना हो तो आप बहुत ही सिंपली कह सकते हैं सर ये तो 30 और 30 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये तो सर्किट ओपन हो जाएगा ना जब ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो ये रेजिस्टेंस तो नेटवर्क रहेगा नहीं, इसकी एक टांग सर्किट में एक टांग बाहर है ना, तो वो तो इंक्लूड हम करेंगे नहीं। तो ए और बी के बीच अगर देखा जाए तो टोटल 30 है और 30 है, यानी कि कितना हो जाएगा 60 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कहाँ पे, स्टार। अब डेल्टा में बात करो, डेल्टा में अगर ए और बी के बीच की बात करें तो ए और बी के बीच कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये वाला है और एक रास्ता ये वाला है। इस रास्ते में इम्पीडेंस कितना है 90 ओम, इस वाले में कितना है, देखो पूरा सीरीज में हो गया ना, तो 90 180 हो गया, यानी क्या निकालेंगे 90 पैरेलल विद 180, यानी कि 90 इंटू 180 डिवाइड बाई 90 प्लस 180 दैट इज 270। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ये 30 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 32 इधर कितना जाएगा 60 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये दोनों भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। यू विल फाइंड सेम टॉप में क्या देखा कि हम स्टार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्मेशन करें, बैलेंस स्टार को बैलेंस डेल्टा में करें, ठीक है। तो ऐसे केस में पर फेज इम्पीडेंस तो बदल सकता है, जैसे यहाँ पे 30 था इस आर फेज का, ए फेज का, यहाँ पे 90 हो गया एक फेज, यहाँ हर फेज में 30 था, यहाँ हर फेज में 90, तो पर फेज इम्पीडेंस तो 3 गुना हो गया। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट इम्पीडेंस की बात करें तो वो चीज़ नहीं बदली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग पूछते हैं और हम गलत जवाब दे दिया, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर
ये दोनों मिला करके हम समझ गए हैं कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसका रिलेशन हमने समझ लिया है। 2-3 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लोग पूछते हैं मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और अब मैं इसको सोचता हूँ कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल जिसमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है ये मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। किसी को कोई कष्ट हो तो आप ध्यान दीजिएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ठीक है, या उसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो काइंडली सजेस्ट मी। फ्रेंड देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि जेई का कंप्लीट कोर्स स्लोली मैं वीडियोस डालता रहूँगा, कंटिन्यूअस वीडियो पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत लंबा सा गैप हो गया, ऐसा नहीं है। 1 या 2 दिन का गैप तो भाई हो सकता है, वैसे भी भाई हर आदमी की सेहत है खराब हो सकती है। अदरवाइज रेगुलर वीडियो पढ़ते रहेंगे, आप लगातार पढ़ते रहिए, देखते रहिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए। आप घर बैठ कर भी जेई के कोर्स को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं फुल कोर्स को ऑनलाइन ही पढ़ा पाऊँगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप घर बैठकर इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ये लिया, एक मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, एक रेजिस्टेंस मैंने मान लीजिए ये ले लिया, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये बना लेता हूँ, ठीक है। एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, एक मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और एक मान लीजिए मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, ठीक है। क्लियर है, वैल्यूज बहुत सिंपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, बाकी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। और सपोज मान लीजिए किसी ने कह दिया कि भाई हमें ये वाली करंट कैलकुलेट करके बता दीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब देखिए बात बहुत सिंपल है, ये नेटवर्क बहुत ही सिंपल नेटवर्क होता अगर सीरीज सारा चीज सब कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए या सीरीज पैरेलल होता है, ध्यान देना कि अगर हम चाहें तो आप देखिए यहाँ पर एक 60 वोल्ट का सोर्स है, केवल एक मात्र सोर्स है, ठीक है। अगर सिस्टम में केवल एक ही सोर्स हो और आपको उसमें करंट निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, उस सोर्स के अलावा जो चीज या जो चीजें नेटवर्क में बच रही है, सोर्स के अलावा जो भी चीज नेटवर्क में बच रही है, सोर्स तो एक ही है यानी कि बाकी लोग क्या है, बाकी लोग लोड होंगे, ठीक है। ये बाकी जो चीज नेटवर्क में बची हम क्या करें, हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, निकाल सकते हैं और निकाल के सोर्स में आप V बाई R कर दीजिए, मतलब सोर्स में डिवाइड कर दीजिए, विल गेट करंट। आपको ये वाली करंट निकालनी है तो I निकालने का सबसे सिंपल हम क्या जानते हैं, जो वोल्टेज हमारे पास गिवन है वोल्टेज डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ये बात सिंपल आराम से हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, छोटा सा मान लीजिए ये आपका V दिया है, तो मान लीजिए 20 दिया है और ये आपके रेजिस्टेंस दो लगे हुए हैं सीरीज में, एक मान लीजिए 5 का है, एक मान लीजिए 10 का है, तो आपका केसर जो I होगी वो जो 20 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 दैट इज 15, तो करंट सर 4/3 एम्पियर की आ जाएगी, या बहुत सिंपली कह सकते थे। क्या उतनी सिंपली आप इस नेटवर्क में कह सकते हैं, कतई नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पर उस केवल नेटवर्क के जो एलिमेंट्स है वो सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी नहीं होगी। आप ध्यान से देखना, ये जो 10 ओम है, ये वाला 10 ओम इस वाले 30 ओम के साथ सीरीज में हो सकता था अगर यहाँ पे ये पॉइंट कनेक्टेड ना होता तो, मतलब 30 ओम अगर नहीं होता तो ये सुन सकता था, अगर 30 ओम ना होता तो ये 10 और 30 सीरीज में होते और जो कॉम्बिनेशन आता वो 10 के पैरेलल में आता, ये वाला 10 इस वाले 10 की सीरीज में हो सकता था अगर ये नहीं होता।
तो कहने से ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सिंपली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम सॉल्व कर सकें। तो क्या करना होगा, तब यूज आता है आज की सीख का, आज के लेक्चर का, आज की नॉलेज का। वो क्या है, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए पहचानते हैं इस नेटवर्क में स्टार और डेल्टा कहाँ कहाँ पर। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप देखिए ये 30, ये 10 और ये 10, ये तीनों एक क्लोज सर्किट बना रहे हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इन्हें हम इसे डेल्टा के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला एलिमेंट ये 10, ये 10, ये 30, ये भी क्लोज बन रहा है, ये भी एक डेल्टा है। ये 30, ये 10 और ये 10, ये भी एक डेल्टा बन रहा है। क्लियर है? तो एक डेल्टा यहाँ बन रहा, एक डेल्टा यहाँ बना, एक डेल्टा ऊपर बन रहा है, ये वाला डेल्टा, ये डेल्टा, ये डेल्टा। और देखा जाए ये वाला 10, ये वाला 10 और ये वाला 10, ये क्या बना रहे हैं, ये स्टार बना रहे हैं, है कि नहीं, ये स्टार बना रहे हैं। अब देखना ये ऐसे सवालों को करने में, देखिए हर एक बच्चा जो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है वो ये क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को 1 स्टेप 2 स्टेप में कर लेंगे, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को 3 या 4 स्टेप में कर लेंगे। सवाल सबसे हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, हर इंसान कर सकता है, जो बच्चा जानता होगा सब कर लेंगे, लेकिन स्टेप्स बढ़ घट सकते हैं। तो स्टेप्स हमारे मिनिमाइज कैसे होंगे, हम सबसे स्मार्टली, सबसे जल्दी, सबसे कम समय में इससे सवाल कैसे कर सकते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम को देख करके लगेगा कि हाँ यार ये सॉल्व कैसे हो सकता है सिंपली। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 10, 10 और 10 का स्टार है, अगर मैं इसको डेल्टा में कनेक्ट करूँ तो हमारे पास एक ब्रांच यहाँ पे आने वाली है, एक ब्रांच हमारे पास यहाँ आएगी और एक ब्रांच हमारे पास ये वाली आएगी, ठीक है, और एक ब्रांच हमारे पास ये आने वाली, ठीक है। ये कही कितने कितने की आएगी, अभी हमने सीखा था कि 10, 10 का स्टार है और पहले यानी बैलेंस स्टार है और डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो जब बैलेंस स्टार को बैलेंस डेल्टा में करते हैं तो क्या होता है, इम्पीडेंस पर फेज इम्पीडेंस 3 टाइम्स हो जाता है। तो भाई साहब 10, 10 का स्टार था, डेल्टा में कनेक्ट किया गया, तो ये भी एलिमेंट 30 हो गया, ये भी ब्रांच 30 की हो गई, ये ब्रांच भी 30 हो गई। तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल तो यार बहुत ईजी हो गया। अब ध्यान से देखिए अब क्या होगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान हो गया। अब हमारा सोल्यूशन कुछ ऐसा हो गया, ये हमारे पास 30 है, ये हमारे पास 30 है, ठीक है, और ये हमारे पास भी, ये भी 30 हो गया। ये हमारे पास 30, 30, 30 का डेल्टा बन गया। अब ये स्टार तो हटा ही सकते हैं क्योंकि उसका तो हमने कन्वर्ट कर दिया डेल्टा में। और ऊपर हमारे पास एक ब्रांच है कितने की, वो भी 30 ओम की एक ब्रांच है, और एक ब्रांच हमारे पास ये है, तो ये भी कितने की है, 30 ओम की ब्रांच है, और एक ब्रांच हमारे पास ये भी है, ये वाली ब्रांच बना रहे हैं हम लोग, ये भी क्या है, ये भी 30 की ब्रांच है। और फिर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स दिया है जो कितने का है, 60 का है, और ये वाली हम लोग को करंट फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा ये वाला 30 और ये वाला 30 ये दोनों पैरेलल में है, यानी क्या हो गया, अगर इसको सॉल्व करें तो मेरे ख्याल से ये हो गया आपका 15 ओम हो गया, ठीक है। अच्छा सिमिलरली ये वाला 30 और ये वाला 30 देखिए, ये ब्रांच है और ये क्या है, ये यहाँ पे आते कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में हो गए, कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसको 15 कर लेते हैं। तो हमने ऊपर इसको सॉल्व कर लिया है और इसको सॉल्व कर लिया है, फिर ये 30 आ जाएगा, है एक ये 30 आ जाएगा, यहाँ से एक 30 ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, और एक 30 ये सीधी वाला ये 30 है, तो ये भी 30 हो गया, ये 30 हो गया, और यहाँ हमारा क्या है 60 वोल्ट का सोर्स। ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए ये 15 और ये 15 क्या है, ये भी सीरीज में कितना हो गया, 30 हो गया, ये भी कितना हो गया, 30 हो गया, ये कितना हो गया, 30 हो गया, ये तीनों 30 पैरेलल में। रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, 3/30
यानी कि 30/3 ऊपर जब कभी हम इक्वेट करेंगे तो ठीक है, जब फाइनल निकालेंगे तो क्या होगा, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, 30 ओम एंड दिस इज आल्सो 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो व्हाट रिजल्ट विल बी व्हाट 3/30 एंड द आर निकाल रही जो आर इक्विवेलेंट निकाल 30/3 दैट इज 10 ओम। सो तो आर इक्विवेलेंट आप निकालोगे यू विल गेट 10 ओम। सो I is equal to 60 divided by 10, that is what 600। ओके, तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के ये समझाने की कोशिश की कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग यूज कैसे करेंगे। क्लियर है? तो जब भी किसी नेटवर्क में कहीं पर कोई स्टार बना दिखाई पड़े, आपको उसको डेल्टा बनाना है तो काइंडली पेंसिल से एक रफ वर्क कर लीजिएगा, उसके अराउंड एक डेल्टा बना लीजिएगा, वैल्यूज वहीं पर लिख लीजिएगा और सॉल्व करके और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिएगा। आप आराम से इस वैसे मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, और आपसे पूछना चाहूँगा कि इक्विवेलेंट निकालने के लिए, और काइंडली अगर इसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको एक ही क्वेश्चन में मैं आपको ये कंप्लीट जो लेक्चर्स है, ये लेक्चर और इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर इसका जस्ट आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया आपके लिए। आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने सॉल्व भी कभी किया हो। एक क्वेश्चन ही अगर आप ये सही से कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकती है। मैं इस कोर्स का नाम ले रहा हूँ A B C D 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, और एक ब्रांच मैंने ये ऐसे बना दी 5 ओम की, और एक ब्रांच में ये बना दे रहा हूँ जो उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, शॉर्ट बीच में पॉइंट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। ये मैंने 5 ओम का ले लिया और आपसे पूछना चाहता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए बी आर ए सी एंड आर ए डी। ये 3 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के रिजल्ट से इसको कंपेयर करिएगा कि कौन सही है, और अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, सॉल्व करके आपको दिखाऊँ। बहुत ही आसान है, बहुत ध्यान से करिएगा। थोड़ा सा मैं हिंट कर सकता हूँ कि अगर आपको आर ए बी निकालना है तो मैंने क्या सिखाया था, ए और बी पर खड़े हो जाइए, और चलिए मैं एक इसमें से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, गाइड कर देता हूँ, आप करिएगा। ए और बी, अगर आपको आर ए बी निकालना है तो ए और बी पर खड़े हो जाइए और यहाँ से सर्किट को देखने की कोशिश करिए। आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ रेजिस्टेंसेस देखने हैं, आर ए बी, ए और बी के बीच देखना है। तो देखिए ये जो ब्रांच है, ये जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट तो सर्किट में है ही नहीं, क्योंकि ये तो क्लोज पाथ बना ही नहीं रहा है, तो ये तो काम नहीं आएगा, तो इसको यूज नहीं करेंगे। ये भी एलिमेंट जो है ये भी सर्किट में नहीं है, क्योंकि इसकी एक टर्मिनल सर्किट में कनेक्टेड है, दूसरा कनेक्टेड नहीं है, पुट आउट बाहर है, तो ये भी हमारे यूज का नहीं होगा, खासकर नेटवर्क का रेजिस्टेंस निकालने में। अब बात आती है यहाँ से, देखिएगा तो एक एलिमेंट आपको ये मिल रहा है, एक एलिमेंट ये मिल रहा है, एक एलिमेंट ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ से एक डेल्टा ये मिल रहा है, यहाँ से एक डेल्टा ये मिल रहा है, ये एक डेल्टा आपको ऐसा भी मिल सकता है, एक डेल्टा आपको ऐसा मिल सकता है। इसमें से आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही करना पड़ेगा, किसी भी एक डेल्टा को आप ट्रांसफॉर्म करिएगा, वैल्यूज आएगी और यहाँ से
जो भी यहाँ का रिजल्ट आएगा तो उसके साथ इसकी और इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया। तो आप देखिए वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से। वो घर बैठ करके जेईई की तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए क्लासमेट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।